उपभोक्ता जागरूकता भारत यात्रा हिंदुस्तान के कोने कोने से गुजरती हुई आज आगरा आई है। आगरा एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसने बरसों तक एक राजधानी के रूप में रहते हिंदुस्तान पर राज किया है। अपनी बहुत सी विशेषताओं के लिए आगरा दुनिया भर में जाना जाता है। चाहे हम ताजमहल की बात करें, लाल किले की बात करें, हमारी परंपरा और विरासत की बात करें, हिंदुस्तान घूमने आने वाले टूरिस्ट दिल्ली, जयपुर, आगरा के ट्रायंगल के लिए विशेष रूप से इन क्षेत्रों की यात्राएं करते हैं। साथियों, इस जागरूकता यात्रा के दौरान हमने इस बात को देखने की कोशिश की है कि उपभोक्ताओं के जो अधिकार कानून के जरिए उन्हें मिले हैं, उनके पालना की स्थिति क्या है। और जब मैं विभिन्न टूरिस्ट क्षेत्रों में गया हूं तो मैंने यह भी देखने की कोशिश की है कि वहाँ जो पर्यटक आते हैं, चाहे वो देशी पर्यटक हैं या विदेशी पर्यटक हैं, उपभोक्ता के रूप में उनके अधिकार कितने संरक्षित और सुरक्षित हैं। उस नाते आगरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये देश के एक प्रमुख पर्यटक क्षेत्रों में से एक है। साथियों, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार जो उपभोक्ता कानून के जरिए आपको मिले या खाद्य पदार्थ बिना मिलावट के आपको मिलने चाहिए, खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के लिए जो आपको अधिकार मिला, जो वस्तुएं और सेवाएं बाजार में मिल रही है, बिक रही है, बिकनी चाहिए, उन्हें एक निश्चित गुणवत्ता की होना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो का कानून उसके लिए बना है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना है, तमाम दूसरे कानून हैं। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, मार्का की बात करें, एफपीओ की बात करें, वुल मार्क की बात करें, हॉल मार्क की बात करें, लेकिन क्या उपभोक्ता इनके बारे में जागरूक है? लगभग 17,000 किलोमीटर की यात्रा और 24 प्रदेशों से गुजरने के बाद उपभोक्ता जागरूकता यात्रा इन दिनों उत्तर प्रदेश में है। मुझे खुशी है कि कल मुझे गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर में आप लोगों ने जो सम्मान दिया, आज सुबह ही राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने जो भव्य कार्यक्रम किया, और आज जब आगरा की इस धरती पर आप लोग ये जो मेरे सम्मान का और उपभोक्ता जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो स्नेह और प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने उपभोक्ता जागरूकता यात्रा को 24 दिसंबर को नई दिल्ली से रवाना किया था और ये यात्रा अपने छठे चरण में है। इसके बाद जबकि हम पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर मध्य भारत के साथ साथ मध्य भारत का अपना दौरा पूरा कर चुके हैं, इसके सातवें और अंतिम चरण में हम लोग उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल प्रदेश जाएंगे, पंजाब जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे और लेह और लद्दाख में जाएंगे और उसके बाद 15 मार्च को ये यात्रा फिर से नई दिल्ली में आकर संपन्न होगी। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको अधिकार संपन्न करने के लिए हमारा यह प्रयास हमारी उम्मीद से अधिक सफल हो रहा है और इसका श्रेय मैं आप सब कार्यकर्ताओं को देता हूं। कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए हमारी 2000 से ज्यादा उपभोक्ता आंदोलनकारी साथियों ने जो मेहनत की है इस यात्रा को सफल बनाने के लिए, तन मन धन से अपना जो योगदान किया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। चाहे वारंगल में 2000 लोगों की रैली की बात रही हो या चेन्नई में मेरे साथियों ने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, 4000 लोगों ने मिलकर के सीसीए का लोगो चेन्नई में बनाया। हैदराबाद में जो जबरदस्त रोड शो आपका हुआ है, कोटा की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें, मिजोरम की बात करें, नागालैंड की बात करें, मेघालय की बात करें, विभिन्न राज्य सरकारों ने आगे बढ़कर, नियामक एजेंसियों ने और भारतीय मानक ब्यूरो ने आगे बढ़कर
अपने कंधे से कंधा मिलाकर इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। लेकिन साथियों, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की इस लड़ाई को हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। जो सफलता हमें हासिल हुई है वो एक शुरुआत भर है। मैं कहना चाहूंगा, अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। क्योंकि जो बात हम कहते आए हैं, इस यात्रा से पहले कहते आए हैं कि कानून तो बने हैं, सरकार कोशिश भी कर रही है, लेकिन आज भी इन कानूनों का फायदा हम देश के एक बहुत बड़े आवाम तक नहीं पहुंचा पाए हैं। गरीब, किसान, मजदूर, दलित, ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज भी अपने इन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, और जागरूक हैं तो भी उनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कानूनी कार्रवाई करने के लिए आगे आए। हमने देखा पूर्वोत्तर राज्यों में कई जिलों में जिला कमीशन के सामने 10, 15, 20 शिकायतें हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ शोषण नहीं हो रहा। हमने पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर देखा, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में MRP से ज़्यादा कीमत वसूल की जा रही है। हमने तमाम दूसरे अधिकारों को भी जानने की कोशिश की, और इस उपभोक्ता जागरूकता यात्रा का जो एक और बड़ा उद्देश्य था, वही देखना था कि अलग अलग राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण कानूनों की क्रियान्विति की स्थिति क्या है। हमने अधिकारियों के साथ चर्चा की। हमारी इस यात्रा में मुख्यमंत्रियों से हमें मिलने का मौका मिला, उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्रियों से मिलने का हमें मौका मिला, विभिन्न विभागों के उपभोक्ता मामले विभागों के सचिवों से, विभागीय अधिकारियों के साथ हमें बातचीत करने का मौका मिला। और दूसरी ओर दूर दराज के जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ हमने उन उपभोक्ताओं की पीड़ा को समझने की कोशिश की जिनकी आवाज़ राजधानियों में बैठ करके हम नहीं सुन सकते थे। हमने उनकी पीड़ा को महसूस किया। और साथियों, जो परिणाम इससे आने वाले हैं, एक विस्तृत रिपोर्ट हम तैयार करके भारत सरकार को सौंपेंगे, विभिन्न राज्य सरकारों को सौंपेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कानून में बदलाव की जरूरत है, कानून में बदलाव भी हम लाएंगे। लेकिन साथियों, आपको उठना होगा, आपको जागरूक होना होगा, लोगों में शिकायत करने की आदत को बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर आप शिकायत नहीं करोगे तो हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। एक कहावत है, माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती जब वो रोने लगता है। जब वो खेल रहा होता है तो सोचती है थोड़ी देर और खेलने दो। अगर आप शिकायत नहीं करोगे तो जो मिनिस्ट्री के जरिए, तो विभागों के जरिए जो सिस्टम बना दिया गया है, वो प्रभावी नहीं हो सकता। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की हम बात करते हैं, 1915, 8 दिन सप्ताह में काम करती, सुबह 8 से 8 शाम तक 1.25 लाख शिकायतें आ भी रही है। लेकिन किन लोगों की शिकायतें आ रही है? जिन लोगों को इससे सबसे ज़्यादा जरूरत थी, वो आज भी इससे परिचित नहीं है। आप व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर कमीशन में जाने के लिए वकील करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक के मामले कोर्ट फीस नहीं लगती। आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कितने लोग वास्तविक फ़ायदा ले पा रहे हैं? कुछ शहरी लोग, कुछ अभिजात लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ पैसे वाले लोग इन कानूनों का अधिक फ़ायदा ले पा रहे हैं, जबकि इसकी ज़रूरत उन लोगों को ज़्यादा थी। जो गरीब आदमी 1 किलो आटा खरीदता है, जो गरीब आदमी अपने रोज़ का गुजारा करने के लिए किसी तरह कमा के लाने के बाद उस छोटे से पैसे से अपने बुनियादी आवश्यकता की ज़रूरत का सामान खरीदता है। अभी भी हमें इस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना हमें दिखाया एक विकसित भारत का, 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित बनाना है, वो तभी हासिल हो सकता है जब हिंदुस्तान के हर नागरिक को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकें। प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, हमें उपभोक्ता के शोषण को रोककर उसे समृद्ध बनाना होगा। और इसी के लिए हमने नारा दिया है, सारे प्रदेश पूरा देश समृद्धि का संदेश। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रयास रंग लाएंगे। मुझे भरोसा है आप लोगों की मेहनत पर, आप लोगों की निष्ठा पर, आप लोगों की विशेषज्ञता पर और आप लोगों के समर्पण पर। तो मैं आह्वान करता हूँ आगरा की इस धरती से आज कि उत्तर प्रदेश एक अग्रणी प्रदेश बने। आज हम उत्तर प्रदेश में हैं, जो हिंदुस्तान की आबादी की दृष्टि से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। 25 करोड़ से ज़्यादा लोग उपभोक्ता इस प्रदेश में रहते हैं। आप लोगों को आगे आना होगा, नेतृत्व करने के लिए आगे आना होगा। उपभोक्ता आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आगे आइए, कदम से कदम बढ़ाइए। कुछ युवा साथियों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा
अपनी जिम्मेदारी को समझिए। कोई भी अधिकार की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उनके प्रति सचेत नहीं होंगे, सतर्क नहीं होंगे और अपने कर्तव्य को जानेंगे नहीं। जानिए, तमाम तरीकों से जो उपभोक्ता संरक्षण संबंधी जानकारी है उसे समझने की कोशिश कीजिए। मैं तभी समझूंगा कि मेरी ये भारत यात्रा, मेरा प्रदेश में जाना, उत्तर प्रदेश में जाना, आगरा में जाना तभी सार्थक होगा जब आप में से कुछ लोग आगे आएंगे और इस जिम्मेदारी को उठाएंगे। शोषण मुक्त बाजार व्यवस्था बनाने की इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दीजिए। इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए आगे आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।